अभी 3 इयर्स डिग्री वालों को यूनी असिस्ट वीपीडी नहीं देता है, जिसके बाद आपको वीपीडी नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केसेस, एपीएस टॉपिक एक्चुअली इतना क्रूशल हो गया है कि वो सिर्फ वीजा तक नहीं रहा है। Alright guys, so yeah, welcome back. I'm sitting here with two students. क्या पढ़ाई कर रहे हो? And I do my MBA in TH Nürnberg. वेदांग, आई एम डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। Right. So in today's video we'll talk about public university में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वीपीडी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड। अगर आप एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, इट डजंट मैटर कौन से भी स्ट्रीम में, बिकॉज सारे इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे वो किसी भी स्ट्रीम में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कैन वी बिगिन विद व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई शुड बी रेडी विद? So to start with आपको चाहिए होगा आपका 10th मार्क्स कार्ड, 10th का जो ग्रेड सर्टिफिकेट होगा वो आपको लगेगा, 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा पूरा ट्रांसक्रिप्ट के साथ। फिर आपका जो प्रोफेशनल डिग्री होगा, आपने जो भी किया हो अपना बैचलर्स, उसमें आपको कितने ग्रेड्स आए थे उसका डिग्री एज वेल एज द ट्रांसक्रिप्ट, कंसोलिडेटेड ग्रेड शीट भी कभी कभी मांगते हैं। उसके अलावा आपको लगेगा, जैसे मेरे केस में मेरा MBA है, मुझे मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, तो वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स पूछते हैं ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, IELTS सर्टिफिकेट अपना वो अटैच करें। द नेक्स्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर CV, योर LOR एंड योर SOP। तो योर CV, योर करिकुलम वाइटे, योर रेज्यूमे, आपको ये अटैच करना होता है विथ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो, आप एक फ्रेशर हैं, तो आप अपना बैचलर्स के बाद का जो बैचलर्स तक आपने जो भी किया है उसको एक छोटा सा एक CV जैसे बनाकर भी आप अपलोड कर सकते हैं। LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, जो बेसिकली आप अपने बैचलर्स के कोई प्रोफेसर या टीचर से आप ले सकते हैं। आई वुड से एटलीस्ट एक एजुकेशनल LOR एंड 1 प्रोफेशनल LOR, सो एटलीस्ट 2 LORs, बट ऑन एन एवरेज 2 से 3 LOR होना अच्छा है। लेट्स से 2 एजुकेशनल एंड 1 प्रोफेशनल हेल्प्स यू इन योर प्रोसेस। उसके अलावा जो मैंने बोला कि SOP, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप लिखते हो आपके बारे में, यू बेसिकली सेल योर सेल्फ टू द यूनिवर्सिटी एज टू वाई यू आर द राइट कैंडिडेट जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो इसमें आप आपके इंटरेस्ट बताते हो, आपका रीजन फॉर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, फॉर चूजिंग दिस कोर्स, और आपने आपके पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो वर्क में या अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में क्या किया हो, जो इस मुकाम पर आपको लाता है कि आप अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि आप इस कोर्स को करेंगे और इस यूनिवर्सिटी से। तो व्हाट इज द पर्पस दैट यू आर परस्यूइंग दिस कोर्स इन दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई यू एंड नॉट एनीवन एल्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सो दैट वुड बी द मेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू मे रिक्वायर टू अप्लाई टू ऑल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। मुझे ये बताओ कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करते हैं एक जर्मन यूनिवर्सिटी में? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। करेक्ट। सो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। 1 इज एन एप्लीकेशन थ्रू यूनी असिस्ट, सेकंड इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी व्हिच कैन बी ऑनलाइन और पोस्टल, एंड द थर्ड मेथड इज अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको यूनी असिस्ट से एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसे VPD बोलते हैं, और वो डॉक्यूमेंट लेकर आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाना होता है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्मेट, दैट इज अ यूनी असिस्ट एप्लीकेशन, इट्स अ प्रोफाइल वेयर you have to create your own account. You will upload every single document of yours in their specific category. आपका 10th 12th आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स में जाएगा, आपका डिग्री, आपका स्टडी सर्टिफिकेट में, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो सारे इन्होंने बताए थे आपको, वही सारे एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में जाएंगे। उसके बाद एक मिनिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे और उसमें आप अप्लाई करोगे। द डे यू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी, उसके 4 हफ्तों के बाद आपके अकाउंट में एक डॉक्यूमेंट आएगा जिसे VPD बोलते हैं। दैट डॉक्यूमेंट बेसिकली टेल्स यू आपका इंडियन स्कोर का जर्मन इक्विवेलेंट स्कोर कितना है, और वो डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल पे वो सबमिट करने के लिए बोलती है, एंड दैट इज वेयर द थर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस, मिक्स्ड एप्लीकेशन प्रोसेस कम्स इन, जहाँ पे वो VPD डॉक्यूमेंट लेते हो और आप वो जाके आपकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे यूज करते हो एंड यू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। बट नाउ वन मोर एडिशनल थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज यूनी असिस्ट में स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर 2023 अभी 3 इयर्स डिग्री वालों को यूनी असिस्ट VPD नहीं देता है। दिस इज अ न्यू रूल, जिसके बाद आपको VPD नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केसेस, आपको जब वो एक लेटर आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि वी कैन नॉट ऑफर यू VPD, आपको उन्हें ईमेल करना है उनके सपोर्ट ID पे, और उनको बोलना है कि आप प्लीज मुझे मेरा स्कोर बता दीजिए। दे विल गिव यू दैट स्कोर, और आपको वो ईमेल आपकी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। क्या ये तुम्हारे साथ हुआ था? ये मेरे साथ नहीं हुआ था। आई केम इन 2022, बट जो मेरे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया स्टार्टिंग 2023, और मैंने उनके लिए यहाँ पे रह के कॉल किया यूनी असिस्ट में, तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 इयर्स कम्स
comes under a technical definition of a degree, but it is not full degree as per German definitions. इसीलिए हम VPD provide करना बंद कर चुके हैं. But that does not mean you are an invalid applicant. You are a valid applicant, but just we can't give you that letter. So it's better that they start the application process well ahead in advance. Yes. Time थोड़ा extra हाथ में लेके application file करना चाहिए. So every application on UniAssist costs, first application जो होता है वो 75 euros का होता है, and after that every subsequent application costs 30 euros. Other than this, there are some universities जिनमें direct application होने के बावजूद भी आपको एक processing fee देनी पड़ती है. That is also many cases 75 euros, and this is the overall cost you pay. Right, but काफ़ी टाइम मैंने ये देखा है एक्सपीरियंस में कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको कभी-कभी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं. Yes, I am that one of the examples because हमारा जो यूनिवर्सिटी है Technische Hochschule Nürnberg, वहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है. We did not pay a single euro for the application. Correct. We just uploaded all our documents and it was good to go. One more additional point I would like to mention is APS. It is a very mandatory document. मतलब आप सोचो भी कि मुझे जर्मनी जाना है, the first thing you should do is APS. फिर आप बैठ के यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाना. बट APS एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो मैंडेटरी है. आपको उसके लिए आपकी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो होती है 10th 12th एंड बैचलर्स, और अगर कोई मास्टर्स रहेगा तो वो, ये आपको ऑनलाइन APS पे अप्लाई करना है, ये अपलोड करनी है और फिर आपको कुरियर करनी होती है न्यू दिल्ली में, और आपको उसके लिए 18,000 रुपीज़ पे करने होते हैं. एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month और 2 months होपफुली यू गेट दैट APS का एक डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको वो भी यूनिअसिस्ट पे अपलोड करना पड़ता है. दैट्स वेरी मैंडेटरी. एंड अगेन विदाउट APS आप VFS जो वीज़ा एप्लीकेशन वेबसाइट है, आप उस पर अकाउंट ही नहीं ओपन कर सकते, या फिर अकाउंट ओपन कर पाए तो आप वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते. APS टॉपिक एक्चुअली इतना क्रूशल हो गया है कि वो सिर्फ वीजा तक नहीं रहा है. अब काफी यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस में भी Yes. मांगने लग गई है Yes. APS को. तो Correct. जैसे इसने बताया कि पहला थॉट आते ही जर्मनी का जाके पहले APS करवा हाँ, दो. मतलब जैसे होता है कि मुझे बाहर जाने पढ़ना है तो मैं IELTS दे के रख देता हूँ. अगर आपका मन में जर्मनी का ख्याल है तो आप APS करके रख दो. वो 18,000 वेस्ट नहीं जाने वाले आपको राइट कहीं पे भी. गॉट इट.